Hello everyone, my name is Dietitian Anuradha and you are watching me on my Facebook channel Daily Diets. Friends, as we all know that tomorrow it's 8th of March and 8th of March is celebrated as National Women's Day. So I would like to congratulate and I would like to wish all the women a very happy Women's Day. फ्रेंड्स और इसके साथ में एक स्पेशली फॉर द वुमेन एक कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपके लिए शायद बहुत हेल्प कर सकती हैं आपको। ठीक है। सो सबसे पहली बात, आजकल देखा जा रहा है कि वुमेन्स का रोल हर एक पार्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो वुमेन एज ए एंटरप्रेन्योर हो, वुमेन एज ए बैंकर हो, वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स हो, बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपने मेल्स के साथ साथ में। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहते कि हमें एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना है, उस चक्कर में अपनी फैमिली को संभालना है, बच्चों को संभालना है, इंडिपेंडेंटली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। उस चक्कर में कभी कभी हम लोग एज ए फीमेल्स क्या करते हैं कि अपनी जो हेल्थ है उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक टीचर हूँ या बैंकर हूँ, पूरे दिन का टाइम जो है वो उस दिन में सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट किया एंड देन उसके बाद 2 चपाती एंड थोड़ी सी सब्ज़ी लंच में आई, और उसके साथ में पूरा दिन हमारा किस टाइम से बीतता है, हम टाइम पास कैसे करते हैं, बाय हैविंग ए लॉट एंड लॉट ऑफ कप्स ऑफ टी। मतलब पूरे दिन हमारी 5 से 6 कप चाय हो जाती है, बिकॉज टाइम पास करना है और पूरा दिन की टायर्डनेस को मिटाना है। एंड घर जाके बच्चों को देखो, फैमिली को देखो, घर खाना बनाओ एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तो वो चीज़ में क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल हेल्थ है, जो आपकी हेल्थ है वो बहुत हद तक डिटेरेट हो रही है। और इसी वजह से आजकल आप देखते हो every 8 among the 10 women आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स नाउअडेज। उसमें उन हार्मोनल प्रॉब्लम्स में थायराइड, PCOS, PCOD एंड PMS, दैट मीन्स पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ड्यू टू ओवरबर्डन, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, ड्यू टू improper nutrition and in deficiency in micro and macro nutrients, vitamins and minerals, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपको खाली पूरी सबका नहीं ध्यान रखना, बट अपने आप का भी ध्यान रखना है। सो आज वुमेन डे की मुझे लगता है कि आज ये जो दिन है 8 ऑफ मार्च जो दिन है, जो कि कल है बेसिकली, इस दिन पे मैं आप सबको एक ही डाइटरी एडवाइस करना चाहूँगी एज ए डाइटिशियन कि अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लें। स्पेशली उस टाइम पे जब आप एक पिलर हो अपनी फैमिली का, अगर आप अपना केयर करोगे, अपना ध्यान रखोगे, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला पाओगे। और इस चीज़ के लिए आपको आपकी डाइट में कुछ छोटी छोटी चेंजेस करनी है जो आपको बहुत बड़ा बदलाव आपकी डाइट में ला सकती हैं। और सबसे पहली वो है अपने ईस्ट्रोजन लेवल्स को मेंटेन करना। दैट मीन्स ईस्ट्रोजन लेवल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ पहले। ईस्ट्रोजन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके हार्मोन्स को, बाकी सारे हार्मोन्स को, जो फीमेल फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में। ठीक है। और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ड्यू टू दिस इम्बैलेंस इन ईस्ट्रोजन लेवल्स होती हैं। सो अगर मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ये छोटी छोटी चेंजेस अपनी डाइट में करेंगी तो आप अपने ईस्ट्रोजन लेवल को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। और बहुत सारी बीमारी है, जैसे थायराइड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, PCOD है, और हार्मोन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आजकल इवन कि 18+ तक की गर्ल्स भी उन प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, उनसे बच सकती हैं। अब आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड सोर्सेज जिनको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करके आप अपनी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को कंट्रोल कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स। सर्दियों में हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अलसी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हम लोग अलसी के लड्डू जो है वो खाते हैं। सब लोगों को इस चीज़ का पता होगा अलसी का, बट आपको पता है कि जो
अलसी है, इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटो एस्ट्रोजेंस, मतलब कि प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन जो हम बाहर से लेंगे ताकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो रेगुलेट हो सके। सो वो सारी चीज़ें, अलसी इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड वाइटामिन्स ई एंड बहुत सारे आयरन, फॉलेटाइन्स, बहुत सारी चीज़ें अलसी में होती हैं। आप गर्मियों में कैसे अलसी को ले सकते हैं, आप उसको पीस के पाउडर बना के, वेदर यू हैव इट इन ऑन योर, जैसे दही खाया, दही के ऊपर आप 1 चम्मच 1 टीस्पून ले सकती हैं, 5 to 10 ml। उसके बाद आप कोई भी ड्रिंक ले रही हैं, आप लस्सी बना रही हैं, आप सब्ज़ी के ऊपर डाल सकती हैं, कोई शेक बना रही है, इवन कि आप अपने बच्चों को भी अगर आपके घर में कोई एडोलसेंस गर्ल है और उसका मतलब मेंसेस शुरू होने वाले हैं, आप उनको भी अलसी जो है वो दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सेसमे सीड्स, यानी कि तिल। सेम इन द केस जो सीड्स होते हैं, अब इसमें फ्लैक्स सीड्स और सेसमे सीड्स की मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सीड्स हैं जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई के साथ साथ में उनमें बहुत अच्छे सोर्स ऑफ फाइटो एस्ट्रोजेंस होते हैं। उनमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, बहुत सारी सीड्स आते हैं, बट मेनली जो सेसमे सीड्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके साथ साथ में बहुत अच्छे अमाउंट ऑफ फाइटो एस्ट्रोजेंस भी इनमें होता है। उसी तरह से जैसे आप फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं, आप अलसी को भी अपने बच्चों को, खुद सैंडविच बना रहे हैं तो सैंडविच की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें डाल सकते हैं, आप पराठा के ऊपर डाल सकते हैं, आप सब्जी में स्प्रिंकल कर सकते हैं, आप अपने सैलड्स के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, और ये टेस्टियर भी होते हैं। दीज आर द टेस्टियर ऑप्शंस, जो छोटी छोटी चीज़ें करने से आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल कर सकती हैं और अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। नेक्स्ट आर द सोया प्रोडक्ट्स। हम पनीर खाते हैं, मिल्क लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अगर आप हफ्ते में या दिन में एक बारी भी अपने पोर्शन ऑफ मिल्क या डेयरी को सोया से रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन अफोर्ड टोफू, सोया मिल्क, सोया बटर आजकल आ गया है, तो ये सारी हेल्दियर ऑप्शंस सोया। इफ़ यू आर नॉट एलर्जिक टू सोया, कुछ लोगों को सोया से एलर्जी होती है, और समटाइम्स समहाउ अगर आपको थायराइड है तो फिर भी आपको सोया प्रोडक्ट्स जो थोड़े हैं वो स्पेरिंगली ही यूज़ करने चाहिए, बट यू कैन हैव द सोया प्रोडक्ट्स। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा नहीं लेने हैं, यू कैन हैव ए हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, उसमें आप सारी चीज़ें जो है वो सोक करके और भिगो करके ले सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपकी जो ड्राई फ्रूट्स में हम बात करेंगे डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स की, जैसे जिसमें वॉलनट्स हो गया, यू कैन हैव 4 हाफ्स ऑफ वॉलनट्स, और वो भी सोक्ड करके, आमंड्स। इसके अलावा जो एप्रिकॉट्स होते हैं उनको भी सोक करके ही लेना है, ओवरनाइट सोक करके। अगर आप दिन में सुबह उठ के 1 एप्रिकॉट सोक्ड वाली, 5 आमंड्स और 5 कैशूज जो हैं वो लेंगे, देन इसके साथ साथ आपकी बॉडी में इन सबको लेने से आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल्स हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। होप मेरा ये एडवाइस आपको कुछ हद तक समझ आया होगा, और अगर आप यकीन मानिए एज ए डाइटिशियन अगर मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ, और तो ये बिल्कुल अप्रूव्ड चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज को भी हम लोग क्योर कर सकते हैं, और उन डेफिशिएंसीज की वजह से ही आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू हेल्थ, स्किन, रिलेटेड टू हेयर्स। सो थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। अपने आप को इंजॉय कीजिए, स्लीप अच्छी लीजिए, और स्ट्रेस फ्री रहिए। अच्छा खान पान, थोड़ी सी 15 to 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, ताकि आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनसे आप बच सको। थैंक यू।